हम अध्ययन कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8 की पुस्तक और अभी तक इस पुस्तक के 10 अध्याय हैं वो पूर्ण हो गए हैं। 11वां अध्याय है राजस्थान की स्मरणीय महिलाएं। महत्वपूर्ण अध्याय है राजस्थान की स्मरणीय महिलाएं। राजस्थान वीरों की ही नहीं वीरांगनाओं की भी भूमि है। यदि नारियां घर परिवार का दायित्व संभालें तो रण से लेकर शासन प्रशासन पर्यावरण भक्ति आदि क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ कुछ नारियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान से नारी समुदाय का नाम रोशन किया है। सबसे पहले पन्ना अध्याय के बारे में बताया है। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्ना अध्याय चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह जो 1509 से लेकर 1527 ईस्वी तक शासन किया के पुत्रों की दाई थी। इनके पुत्रों की दाई माँ थी। जब दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़ को हथियाना चाहा तब पन्ना दाई समझ गई थी कि वह राजपुत्रों की हत्या के लिए षड्यंत्र रच रहा है। मौका देकर बनवीर ने महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया। बनवीर ने बड़े बेटे विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया था। पन्ना दाई ने महाराणा के छोटे पुत्र उदय सिंह की रक्षा की। जब उसे आशंका हुई कि बनवीर उदय सिंह की हत्या के लिए महल में आएगा तब उसने उदय सिंह की हम उम्र बेटे चंदन, उसके बेटे का नाम क्या था, पन्ना दाई के बेटे का नाम चंदन था, को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और कहानियाँ सुनाकर उदय सिंह के पलंग पर अपने बेटे चंदन को सुला दिया। दूसरी ओर शिशु उदय सिंह को सुरक्षित रखने के लिए पत्तों की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर भिजवा दिया। यह काम कीरतबारी आदि ने किया। बनवीर ने जब महल में आया तो उसने चंदन को ही उदय सिंह समझकर तलवार के वार से मौत के घाट उतार दिया। उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना दाई ने भी महल छोड़कर निकल गई और वह कई स्थानों पर भटकी। अपने पुत्र से अधिक स्वामी के पुत्र को महत्व दिया। यह त्याग और स्वामी भक्ति धैर्य और अद्वितीय मातृत्व का विश्व में इतिहास का सर्वोच्च उदाहरण जो है वो पन्ना दाई ने दिया था। पन्ना दाई ने किसकी जान बचाई थी? पन्ना दाई ने महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की जान बचाई थी। अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर जो है जान बचाई थी। कौन मारना चाह रहा था? दासी पुत्र बनवीर जो है वो मारने जा रहा था। कर्मावती चित्तौड़गढ़ में महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती या कर्मावती एक ऐसी नारी हुई जिसने महाराणा के बाद वहाँ के प्रशासन को संभाला और शासन को नई दिशा दी। उस काल में गुजरात से लेकर दिल्ली तक के जो शासक थे उनसे भी संपर्क करके चित्तौड़ को सुरक्षित रखा। उनके इसमें चित्तौड़ में शाखा हुआ ये कर्मावती हैं। अजबदे चित्तौड़गढ़ में शादी करके आई महाराणा प्रताप की पत्नी थी। अजबदे कौन थी? महाराणा प्रताप की पत्नी थी। दूरदर्शी और अच्छे प्रशासनिक गुणों से संपन्न नारी थी। युद्ध के वातावरण में जो आकांक्षाएं होती थी वह उनको जानकर सावधान रहती और सबको सावधान करती। वह अडिग संकल्प नारी थी। उसने महाराणा प्रताप सहित अपने परिवार और वीरों को अनेक उनके देश रक्षा के व्रत से डिगने नहीं दिया। देश जो प्रेम भावना थी उसे बनाए रखा था। वह प्रताप की स्वतंत्रता के पीछे छिपी हुई एक योद्धा जैसी नारी थी। आगे रमाबाई कुंभलगढ़ जैसे अभेद्य दुर्ग के निर्माता महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई कौन थी? महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। अपने समय की प्रसिद्ध वल्लकी वीणा वादिका थी। ये वीणा वादिका थी वल्लकी वीणा वादिका। इनका विवाह जूनागढ़ के चूड़ासमा जो राजा हैं उनके साथ जूनागढ़ के चूड़ासमा राजा के साथ विवाह हुआ, लेकिन बाद में वह मेवाड़ आ गई और जावर जैसी चांदी और जस्ते से संपन्न खान क्षेत्र की अधिकारी हुई। यहाँ उन्होंने रमानाथ मंदिर जो विष्णु का देवालय है बनवाया। उनके सामने प्रसिद्ध कुंड खुदाकर कलात्मक पत्थरों से मंडित किया।
उन्होंने संगीत की राग रागनियाँ पर आधारित रचनाएं की। रमाबाई ने जावर के गीत गोविंद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये थी रमाबाई, महाराणा कुंभा की पुत्री थी। गौरीबाई। गौरीबाई डूंगरपुर के बड़नगरा परिवार में जन्मी थी। ये कृष्ण भगत थी गौरीबाई। गौरीबाई बागड़ की मीरा के रूप में जानी जाती है। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है बागड़ की मीरा के रूप में जानी जाती है। उनके कीर्तन हिंदी और गुजराती भाषा में मिलते हैं। जन्म लगभग 1758 ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन बहन चंपू के आदि के विवरण से गौरीबाई के जीवन का चरित्र लिखा गया, जिससे ज्ञात होता है कि वह विदुषी और धर्मपरायण महिला थी। गौरीबाई कहाँ की रहने वाली थी? डूंगरपुर के बड़नगरा परिवार में जन्मी कृष्ण भगत थी गौरीबाई। सुंदर कंवरी। किशनगढ़ नरेश राज सिंह की पुत्री थी। यह किशनगढ़ नरेश राज सिंह की पुत्री सुंदर कंवरी का जन्म 1701 में हुआ। वह सलेमाबाद में रहकर कृष्ण भक्ति में डूबी रहती थी। उनकी 11 रचनाएं हैं, जिनमें नेह, निधि, संकेत सुगल, भावना प्रकाश आदि मुख्य हैं। अधिकांश रचनाएं राधा कृष्ण की लीलाओं के रूप में लिखी गई हैं। तो ये थी सुंदर कंवरी, किशनगढ़ नरेश राज सिंह की पुत्री थी, जो एक कृष्ण भगत थी। इनकी रचनाएं याद रखनी है: नेह, विधि, संकेत सुगल, भावना प्रकाश। अजब कुंवरी। अजब कुंवरी का नाम महाराणा राज सिंह, जो 1652 से 1680 के रूप में इन्होंने सन में शासन किया राज सिंह ने, ये राज सिंह की पुत्री थी। अजब कुंवरी जो है वो महाराणा राज सिंह की पुत्री थी। ब्रज क्षेत्र में मंदिर विध्वंस जैसी गतिविधियों से पीड़ित गोस्वामी परिवार से श्री कृष्ण की मूर्ति को मेवाड़ लाने का आग्रह जो है वो अजब कुंवरी ने किया था। अजब कुंवरी के पत्र पर ही ब्रज के गोस्वामी गोपाल ग्वाले आदि ने राजस्थान का रास्ता लिया और सिहाड़ गांव में श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, जिसे आज नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। यानी नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो अजब कुंवरी के कारण ही स्थापित हो पाई थी। कालीबाई। कालीबाई डूंगरपुर के रास्तापाल की एक भील समुदाय की बालिका थी, जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने जीवों का बलिदान कर दिया। तत्कालीन सरकार द्वारा प्रजामंडलों की पाठशालाओं को बंद कराने के प्रयास के दौरान पुलिस ने उनके शिक्षक नानाबाई खांट को गोली मार दी। नानाबाई खांट हैं, उन्हें गोली मार दी। जब दूसरे शिक्षक सेंगाबाई को जीप से बांधकर घसीटा जा रहा था, तब कालीबाई बिना किसी डर के जो हाशिया दरांती से रस्सी काट दी थी। घसीटते हुए किन्हें ले जा रहे थे? सेंगाबाई भील को ले जा रहे थे। तब हाशिया दरांती से रस्सी को काट दिया। पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे वह शहीद हो गई। शिक्षा को ऐसी अग्रदूत कालीबाई दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। उनका बलिदान शिक्षा के अधिकार और गुरु के प्रति सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। कालीबाई के सम्मान में राजस्थान सरकार द्वारा उनके नाम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना आदि संचालित की जा रही है। तो कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी। अमृता देवी। अमृता देवी पर्यावरण की अग्रदूत और प्रहरी के रूप में जानी जाती हैं। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर सैनिक जो है लकड़ी हेतु खेजड़ी के पेड़ काटने खेजरली गांव में पहुंचे, तो अमृता देवी पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गई। इस घटना के समय उनकी 3 बेटियां सहित 363 बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी थे, एक एक करके पेड़ों से लिपट गए और उन्हें खेजरली के वृक्षों सहित काट दिया गया। यह घटना चिपको आंदोलन की प्रेरणा बनी। उनका यह बलिदान भारत में पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बलिदान की स्मृति में खेजरली गांव में प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भादवे की चांदनी दशमी को खेजरली गांव में
खेजड़ली शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, जो विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला या राजस्थान में जो वृक्ष मेला लगता है, एकमात्र वृक्ष मेला, वो खेजड़ली गांव में लगता है। कुछ अन्य स्मरणीय महिलाओं के नाम यहाँ उल्लेखनीय हैं, जिनमें जानकारी दी गई है भिलाधाई एवं अन्य के बारे में। जयपुर के महाराजा जय सिंह के समय में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बहन चंद्र कुमारी की सहयोगिनी थी यह भिलाधाई। उसने 1733 में जयपुर उदयपुर मार्ग पर कैलाशपुरी में यात्रियों के हित में एक बावड़ी बनवाई। उनके परिवारों में उदयपुर में गोवर्धन सागर जैसा तालाब के निर्माण और गोवर्धन विलास के में अपनी भूमिका निभाई। धाई माताओं के अनेक जनोपयोगी कार्य रहे, जैसे सदाव्रत यानी भोजन प्रबंधन की व्यवस्था, सरोवर का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, मंदिर और गौशाला आदि बनाना, ये धाई माओं का कार्य रहा है। शिलालेखों के अनुसार धाई देवूबाई ने 1824 में जैसलमेर हर मंदिर बनवाया। ये जो हर मंदिर है कहाँ है, जैसलमेर में है। यह देवूबाई जो धाई हैं उनके द्वारा बनवाया गया। बमूलिया जो है 12 में 1825 में हीरा बाई धाई बाई का मंदिर जो है वो कहाँ है, बमूलिया 12 में है। इसी तरह है मेहुला धाई, रूपाबाई, नोजीबाई, गोरा धाई आदि के नाम भी उनके सामाजिक योगदान और समर्पण सहित बलिदान आदि को याद किया जाता है। जल स्रोत निर्माण महिलाएं। राजस्थान में अधिकांश बावड़ियों का निर्माण महिलाओं ने करवाया। समाज को जल संरक्षण एवं जल स्रोत बनाने की प्रेरणा दी। युद्ध, अकाल और पलायन जैसी समस्याओं के निराकरण महिलाओं ने मां की तरह अपने दायित्व को समझा और बावड़ियां बनवाई। राजस्थान में अनेक बावड़ियां जिनका स्थापत्य देखने योग्य हैं, जैसे बूंदी की रानी जी की बावड़ी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। सुंदर बावड़ी उदयपुर में है। टोडा रायसिंह में स्थित हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में। और खातन की बावड़ी कहाँ है, चित्तौड़ में है। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में है। और राजसमंद में चारुमती की बावड़ी कहाँ है, राजसमंद में है। रानी वीरपुरी की बावड़ी पलाना में है। त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर में है। तो इन बावड़ियों को याद करना है। ये बावड़ियाँ एग्जाम में पूछी गई बावड़ियाँ हैं। रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में है। सुंदर बावड़ी कहाँ है, उदयपुर में है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में है। और खातन रानी की बावड़ी चित्तौड़ में है। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में है। चारुमती की बावड़ी राजसमंद में है। रानी वीरपुरी की बावड़ी पलाना में है। और त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर में है। कुछ चर्चित नारी व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर वर्तमान तक जिन विशिष्ट महिलाओं के नाम मिलते हैं वह स्वाधीनता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन, समाज सेवा, राजनीति, खेलकूद आदि क्षेत्र से जुड़ी रही है। यहाँ कुछ महिलाओं के बारे में बताया है। सबसे पहले रतन शास्त्री, वह राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री, जिन्होंने 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई, रतन शास्त्री के द्वारा की गई। कौन थी रतन शास्त्री, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। यह संस्थान महिला शिक्षा के लिए पंचमुखी शिक्षा, शारीरिक, व्यापारिक, कला, नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आधारित थी। अपनी अनूठी पद्धति के लिए प्रसिद्ध थी। उन्हें महिला उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण 1975 में सम्मानित किया। तो रतन शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जो हीरालाल शास्त्री की ये पत्नी है।
और इन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण 1975 में प्रदान किया गया। अब आती हैं किशोरी देवी। किशोरी देवी वह स्वतंत्रता सेनानी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। 25 अप्रैल 1934 को शेखावाटी के कटरा स्थल जो 25 अप्रैल 1934 को शेखावाटी के कटरा स्थल में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में एक विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किशोरी देवी ने की थी। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लेकर सामंती अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कब उठाई थी? 25 अप्रैल 1934 को। कौन थी किशोरी देवी? हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। आगे अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी सीकर जिले में श्री माधोपुर में अग्रवाल परिवार में जन्मी अंजना देवी चौधरी का विवाह राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी के साथ हुआ। इनके पति का नाम क्या था? रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना देवी चौधरी। उन्होंने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन की महिलाओं का नेतृत्व किया था। बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। इस दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला आंदोलनकारी कौन थी? अंजना देवी चौधरी, जो गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम आंदोलनकारी महिला थी। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, पहले भी राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम आंदोलनकारी महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। रामनारायण चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। जानकी देवी बजाज। मध्य प्रदेश के जावर कस्बे में जन्मी जानकी देवी का विवाह स्वाधीनता सेनानी जमनालाल बजाज के साथ हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? जमनालाल बजाज के साथ। विवाह उपरांत वह वर्धा आना पड़ा। यह 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। कब की? 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई। 1944 का जो अधिवेशन है जयपुर प्रजामंडल का, उसकी अध्यक्षता की थी। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया। पेयजल सेवा के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई। वर्ष 1956 में इन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1956 में सरकार द्वारा पद्म विभूषण से जो है जानकी देवी बजाज को सम्मानित किया गया। कौन थी जानकी देवी बजाज? जमनालाल बजाज की पत्नी थी, जिन्होंने 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की और भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण करवाया। 1956 में सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब आती हैं प्रमुख महिला खिलाड़ी। महिला खिलाड़ियों में सबसे पहले बताए हैं अवनी लखेरा के बारे में। राजस्थान में जयपुर में जन्मी अवनी लखेरा पैरा राइफल शूटिंग की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? पैरा राइफल शूटिंग की खिलाड़ी हैं, जो पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। जिन्होंने पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता और पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। उन्हें मेजर ध्यानरत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है और पद्मश्री 2022 में प्रदान किया गया। इनको 2012 में कार दुर्घटना के कारण पैराप्लेगिया से ग्रसित होने के कारण जो है हार नहीं मानी और शूटिंग में अपना कैरियर चुना था। तो अवनी लखेरा किस चीज़ की खिलाड़ी हैं? ये पैरा राइफल शूटिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक हैं, उनमें 3 पदक जीते। टोक्यो 2020 में 1 स्वर्ण और कांस्य जीता। पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया गया। 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और इनकी दुर्घटना 2012 में हुई थी, कार दुर्घटना। कृष्णा पूनिया राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित हैं। कृष्णा पूनिया 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। उन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार
और 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कृष्णा पूनिया कहाँ की से संबंधित हैं? चूरू जिले से संबंधित हैं। 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? डिस्क थ्रो से संबंधित हैं। और 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2011 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अपूर्वी चंदेला अंतर्राष्ट्रीय राइफल निशानेबाज, ये क्या है? निशानेबाज हैं। अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बना भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम में कई पदक जीते हैं। राजस्थान की कुछ अन्य प्रसिद्ध महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। खेतूबाई बीकानेर में, खेतूबाई जो खादी आंदोलन है उनसे संबंधित हैं। रमाबाई किसान आंदोलन से संबंधित हैं। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित हैं। विजया बहन भावसार जो है ये बांसवाड़ा में महिला मंडल से संबंधित हैं। अल्लाह जिलाबाई यह मांड गायिका हैं, बीकानेर से जिले से संबंधित हैं। पांगी बाई यह 13 ताली नृत्यांगना हैं। यशोदा देवी बांसवाड़ा की पहली महिला विधायक, यह जो पहली महिला विधायक हैं ये बांसवाड़ा से संबंधित हैं, यशोदा देवी। भक्ति शर्मा जो हैं यह उदयपुर से संबंधित हैं और इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला। याद रखना है, प्रश्न पूछा भी गया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक कौन थी? भक्ति शर्मा, जो जब उदयपुर जिले से संबंधित हैं। भक्ति शर्मा कहाँ से संबंधित हैं? उदयपुर जिले से संबंधित हैं और यह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला तैराक है। इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। कालबेलिया समुदाय की नृत्यांगना गुलाबों के बारे में बताया है कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये कालबेलिया समुदाय की नृत्यांगना है गुलाबो। यहाँ कुछ पद और नाम दिए गए हैं, यानी राजस्थान में जो प्रथम महिलाएं हैं उनके बारे में बताए हैं। आपको बताना है कि राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं वह कौन बनी? प्रतिभा पाटिल जो है वो प्रथम महिला राज्यपाल बनी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे। प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? कमला बेनीवाल बनी। प्रथम महिला जो राज्यसभा से सांसद हैं वो कौन बनी? शारदा भार्गव। लोकसभा सांसद जो हैं वो कौन बनी? महारानी गायत्री देवी। ये याद करना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी? यशोदा देवी, जो बांसवाड़ा जिले से ऊपर आया था, संबंधित हैं। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह जो हैं वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी? नगेंद्र वाला प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी? प्रथम महिला मुख्य सचिव जो हैं वो कुशल सिंह बनी। प्रथम महिला जिला कलेक्टर कौन बनी? तो अंतिमा बोर्दनिया जो हैं, अंतिमा बोर्दनिया राज्य की प्रथम महिला जिला कलेक्टर बनी। प्रथम महिला डॉक्टर कौन बनी? पार्वती गहलोत जो है वो प्रथम महिला डॉक्टर बनी। प्रथम महिला पायलट कौन बनी? नम्रता भट्ट जो है वो राज्य की प्रथम महिला पायलट बनी। राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष, यानी महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी? कांता खतूरिया जो हैं वो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी। ये प्रश्न कांता खतूरिया वाला तो बहुत बार पूछा जाता है, फिर भी ये सभी जो हैं याद होने चाहिए, जो राज्य की प्रथम महिलाओं से संबंधित हैं बातें हैं। महिलाएं दर्शाती हैं कि राजस्थान की धरती पर साहित्य, संगीत, समाज सेवा, राजनीति, खेलकूद क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ पर अपने अंचल में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित गतिविधियों, महिला स्वतंत्रता सेनानियों, पन्ना धाय पर लिखी कविता। तो यहाँ प्रश्न बताने हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पन्ना धाय किसकी धाय मां थी? पन्ना धाय जो है वो किसकी धाय मां थी? महाराणा प्रताप की थी, उदय सिंह की थी, या अमर सिंह की थी, या बनवीर की थी? महाराणा प्रताप, यहाँ पर जो पन्ना धाय है वो उदय सिंह की धाय मां थी। बनवीर जो है वो मारना चाहता था, दासी पुत्र था। इसने सांगा के बड़े पुत्र विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार दिया था। खालिस्तान पर्यावरण की अग्रदूत और प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? कालीबाई को,
किरण देवी को, अमृता देवी को या कर्माबाई को। पर्यावरण की अग्रदूत अमृता देवी को माना जाता है। पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। जो पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? कृष्णा पूनिया, अपूर्वी चंदेला, अवनी लखेरा या भक्ति शर्मा। तो 3 पदक जीतने वाली अपूर्वी, अवनी जो लखेरा हैं इन्होंने 3 पदक जीते थे। 3 पदक जीतने वाली कौन थी? अवनी लखेरा जो है इन्होंने 3 पदक जीते हैं। अवनी लखेरा ने 3 पदक जीते। पन्ना धाय ने अपने बेटे खालिस्तान को उदय सिंह के पलंग पर सुलाकर बलिदान कर दिया। तो बेटे का नाम पूछा है। पन्ना धाय के बेटे का नाम चंदन था। कालीबाई खालिस्तान जिले में रास्तापाल गांव की निवासी थी, जिन्हें शिक्षा की अग्रदूत कहा जाता है। कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर के, ये रास्तापाल गांव कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की निवासी थी। मिलान करना है। कृष्णा पूनिया कौन है? कृष्णा पूनिया तो डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। भक्ति शर्मा कौन है? भक्ति शर्मा किससे संबंधित हैं? भक्ति शर्मा जो है इन्होंने, भक्ति शर्मा ने इंग्लिश चैनल पार किया था। राजस्थान की पहली महिला तैराक है जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। भक्ति शर्मा तैराक हैं। अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी जिन्होंने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन का महिलाओं का नेतृत्व किया था। कांता खतूरिया जो है वो राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। सुमित्रा सिंह जो हैं वो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा सिंह। आगे हैं, महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे ने देश की रक्षा के व्रत में कभी डिगने नहीं दिया। कथन को स्पष्ट करना है कि महाराणा प्रताप की जो देश के प्रति जो भावना है उसे कभी कम नहीं होने दिया, उन्हें बनाए रखा। बावड़ियों के निर्माण के संबंध में राजस्थान की महिलाओं का क्या योगदान रहा? तो बावड़ियाँ जो निर्माण करवाई गई उन बावड़ियों को याद रखना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, सुंदर बावड़ी उदयपुर में, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में, खातर रानी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में, चारूमती की बावड़ी राजसमंद में, रानी वीरपुरी की बावड़ी फलाना में, त्रिमुखी बावड़ी देवारी उदयपुर में है। खेल के क्षेत्र में विख्यात किन्हीं 2 महिलाओं के बारे में बताना है। तो खेल के क्षेत्र में एक अवनी लखेरा जिनका जन्म जयपुर में हुआ। 2012 में कार दुर्घटना के कारण जो है इन्होंने पैरा शूटिंग को चुना और इन्होंने 3 पदक जीतने हैं पैरा ओलंपिक में और पहली भारतीय महिला बनी हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कृष्णा पूनिया के बारे में बात करें तो ये चूरू जिले से संबंधित हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, जो पहली भारतीय महिला बनी। इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2011 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके अलावा अपूर्वी चंदेला जो निशानेबाज हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एशिया खेलों और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते हैं। राजस्थान में नारियों ने रण, शासन प्रशासन, भक्ति, पर्यावरण और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। पाठ के वर्णित वीरों नारी। तो यह अध्याय हमारा जो है वो पूर्ण होता है। अगला अध्याय हमारा रहेगा बाल अधिकार एवं प्रमुख संरक्षण अधिनियम, महत्वपूर्ण अध्याय है।